जय हिंद, जय भारत। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग की माँ बहनों से और मुस्लिम माँ बहनों से बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और उस चुनाव से पहले आपातकालीन सत्र बुलाई गई लोकसभा की। नई संसद में हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के नेता बैठे। वहाँ पे एक बिल आता है, महिला आरक्षण बिल, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण हमारे देश की महिलाओं को देने की बात को लेकर बिल आता है। उस बिल के विरोध में वैसे तो कहने के लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, ममता दीदी का हो, बहन जी का हो, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं सब के सब ओबीसी की बात तो कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को छोड़कर ओबीसी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमने और आपने, हिंदुस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान की नई लोकसभा में जब महिला आरक्षण बिल आया 33% को लेकर, तो जो लोग महिला आरक्षण बिल पे आपत्तियां दर्ज करा रहे थे, सबसे पहले समर्थन करने का काम किया। 456 सांसदों में 454 सांसदों ने एक तरफा समर्थन करने का काम किया कि मैं महिला आरक्षण बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन हमारा और आपका नेता, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं उसे करने में विश्वास रखते हैं, और इसका प्रमाण है कि एक तरफ 454 सांसद महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खड़ा मिला, तो सिर्फ 2 सांसद, हिंदुस्तान की आवाम ने 2 सांसद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिया। एक हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दूसरे नेता इम्तियाज जलील साहब। इन दोनों ने उन 454 सांसदों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं इस महिला आरक्षण बिल का विरोध करता हूं, इसके विरोध में मतदान करता हूं, और विरोध करने की वजह है तो सिर्फ ये है कि हमारे देश की पिछड़े वर्ग की माँ बहनों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, हमारे मुस्लिम माँ बहनों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, और ऐसा प्रावधान आपने इस बिल में नहीं किया है। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सांसद इन पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए और अपने मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए इस आरक्षण का विरोध करता है। तो मैं सैल्यूट करता हूं अपने नेता को, और अपील करता हूं अपने देश के पिछड़े वर्ग की माँ बहनों से, अपील करता हूं अपने मुस्लिम समाज की माँ बहनों से कि मेरी माँ बहनों, अब भी समझो, नफ़रत हो सकता है आपको हमसे, नफ़रत हो सकता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, लेकिन नफ़रत आपको अपने भविष्य से नहीं करना चाहिए। आपकी भविष्य की लड़ाई, आप कमज़ोरों को ताकत दिलाने की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है, कोई लड़ रहा है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। पिछड़ों के चेहरे पे मुस्कान हो, कमज़ोरों के चेहरे पे मुस्कान हो, लोगों को उसका अधिकार मिले। आज संविधान की बात तो सब करता है, लेकिन संविधान को बचाने के लिए लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर अब भी आप ना समझे, 2024 के चुनाव में जहाँ कहीं भी आपको ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी चुनाव लड़ता हुआ नजर आ जाए, खासकर मैं पिछड़ा वर्ग की माँ बहनों से और मुस्लिम समाज की माँ बहनों से अपील करता हूँ कि अपने बटन को, सिर्फ पतंग के सामने वाले बटन को ही दबाना। आप यकीन करना, आपकी हर लड़ाई को, आपके मान सम्मान के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ता है, लड़ता रहेगा। बार बार हमारा नेता कहता है, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन आपके बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होनी चाहिए। आपके घर के बराबर में, आपके घर में कोई नेता ऐसा हो जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके, और ये तभी संभव है जब आप अपने मत का प्रयोग
पतंग चुनाव चिन्ह के सामने करेंगे। तो मेरी अपील है कि 2024 के चुनाव में आप तमाम हिंदुस्तानियों से, सिर्फ पिछड़े और मुस्लिम माँ बहनों से ही नहीं, दलित माँ बहनों से, अगरी जाति के माँ बहनों से भी अपील है मेरा कि सबको बराबर का अधिकार और बराबर का सम्मान मिले, सबको बराबर की तरक्की करने का मौका मिले, सबको बराबर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले। और ऐसा अगर हम हिंदुस्तानी चाहते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व को आप समर्थन करें और 2024 में पतंग के बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत। पुनः सैल्यूट अपने नेता को, बार बार सैल्यूट, आपके जज्बे के सैल्यूट, आपके हौसले को सैल्यूट करता हूं, आपके कमिटमेंट को सैल्यूट करता हूं और आपके शागिर्द में रहकर आपके नेतृत्व में हिंदुस्तान में के जो परिवर्तन की राह ढूंढ रही है राजनीति में देश हमारा, उस परिवर्तन में अपना भी भूमिका मैं आपके साथ 100% निभाने के लिए सतत तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।